21 तारीख को एक गुमशुदगी लिखी जाती है थाना कोतवाली देहात में। 21 की एप्लीकेशन होगी, 21 को लिखी है, 21 को लिखी, 21 दिसंबर पूरे को। तो उसमें कुछ 3 से 4 अभियुक्त हमने पहले जेल भेजे, जिसमें सुहेल था और बाकी उसके साथी थे। तो किसी ने हमें बताया कि साहब ये सुहेल जो है, इसके द्वारा ये घटना कारित की गई होगी, इस पर भी हम काम करेंगे। और सुहेल के साथ ये लड़का जो साजिद है, जी हाँ, एसएसपी सहारनपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो पुराने ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं उस पर हमने दोबारा से जब टीम लगा के सर्वेलेंस के माध्यम से और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया, तो उसमें कोतवाली देहात को सफलता मिली है। ये जो फ्लो ऑफ इवेंट इस तरह रहा है कि इसमें जो अब्दुल हमीद मृतक है, उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद, वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद 7 जनवरी 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है साई मंदिर बेहट रोड पर। और जब गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी का मिलान किया जाता है तो उसमें एक संभावना दिखती है कि बॉडी अब्दुल हमीद की हो सकती है। उनके परिजनों को सूचना दी गई। इस सूचना पर उनके जो परिजन आए, उन्होंने अब्दुल हमीद की बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था। उसके बाद इसमें काफी प्रयास किए गए थे कि इस जो मर्डर की घटना हुई है उसका अनावरण किया जाए। कुछ दिनों पहले हमें मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक गैंग है जिसको कोतवाली देहात ने जेल भेजा था, जो ई रिक्शा में जो चालक होते हैं उनको बातों में लगाकर उनके साथ कुछ शराब का सेवन कर उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनका ई रिक्शा वहां से चोरी करते हैं, उसकी बैटरी वहां से निकालते हैं और जो ई रिक्शा है उनका किसी लावारिस स्थिति में आके खड़ा कर देते हैं और बैटरी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इसका आज से 3 से 4 महीने पहले ये पूरा गैंग था, जिसमें एक सुहेल नाम का अभियुक्त भी गया था जेल। और ये पता चला था कि मैनुअल इंटेलिजेंस से कि सुहेल और उसका एक दोस्त है साजिब, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। साजिब कुछ दिनों पहले ही सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था और बाहर निकल के आया था जेल से, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो ये बात पूरी निकल के आई थी कि इनके द्वारा ये घटना जो है वो 2 जनवरी 2024 को कारित की गई थी। ये तीनों ही ई रिक्शे तीनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आपस में ये नशे का सेवन करते थे साथ में। और ये तीनों मिलते हैं पुरानी चुंगी के आसपास, उसके बाद एक ठेके से शराब लेते हैं। अब्दुल हमीद को शराब पिलाई जाती है, उसमें कोई एक नशीला पदार्थ है वो मिलाया जाता है। और जब साई मंदिर के पास जो झाड़ियां हैं वहां पर, तो वहां पर इसको जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है उसको लेके जाया जाता है वहां पर। और जब ये होश में आने की कोशिश करता है तो साजिब और इसका जो मित्र है सुहेल, जो अभी भी जेल में है, उसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है रस्सी से उसका गला घोट कर। और उसके बाद जो सुहेल है वो इसका ई रिक्शा वहां से ले जाता है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो साजिब के पास से जो मृतक है उसके कपड़े ही बरामद हुए हैं, उसकी पासबुक और आधार कार्ड ही बरामद हुआ है। जो बैटरी इन्होंने वहां से निकाली थी जो अभी तक ये बेच नहीं पाए थे, वो भी बरामद कर ली गई है। तो सर, जो सुहेल है चोरी में जिस टाइम उनको जेल भेजा गया था, क्योंकि जब साथ में काम करते थे वो, जी हाँ, जब ये सुहेल के गैंग पे काम किया गया था उस टाइम पर ये जो साजिब है वो ऑलरेडी ही मोटरसाइकिल चोरी में सरसावा से